वो नज़र जो सब बदल गई। उस दिन पहली बार उसने मुझे नाम से नहीं, इंसान समझकर बुलाया था और बस वहीं से मेरी दुनिया बदल गई। बरसात की हल्की बूंदें हवेली के पुराने आंगन में गिर रही थी। मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को भिगो रही थी। मैं अर्जुन, उस हवेली का एक साधारण नौकर, गीले फर्श को साफ कर रहा था। मेरे लिए जिंदगी बस काम तक ही सीमित थी, क्योंकि अपना नहीं, कोई सपना नहीं। सुबह से रात तक बस आदेश सुनना और चुपचाप पूरा करना। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई एक आवाज़ आई, अर्जुन, ये पानी यहाँ कैसे गिर गया? मैंने चौंक कर ऊपर देखा। वो थी नैना, इस हवेली की मालकिन। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसकी आवाज़ में हुक्म नहीं, चिंता थी। मैंने घबरा कर सिर झुका लिया। मालकिन, मुझसे गलती हो गई, अभी साफ कर देता हूँ। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। हर बात पर डर क्यों जाते हो अर्जुन? गलती तो इंसानों से होती है। ये शब्द मेरे कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने मुझे नौकर नहीं, इंसान समझा था। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। नैना अक्सर मुझसे बात करने लगी, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा कोई सपना नहीं, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? और मैं हर सवाल के जवाब में बस मुस्कुरा देता, क्योंकि सच ये था कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो मुझे किताबें देती, मैं उसे अपने बचपन की अधूरी कहानियाँ सुनाता। वो हंसती और मेरी दुनिया थोड़ी और रंगीन हो जाती। लेकिन हवेली की दीवारें इतनी भी खामोश नहीं थीं। लोगों की निगाहें बदलने लगी थी। एक दिन मैंने सुना, मालकिन और नौकर कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मैंने दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन एक रात नैना मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो अर्जुन? मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं अपनी औकात जानता हूँ मालकिन। वो अचानक चिल्लाई, औकात? प्यार में औकात नहीं देखी जाती अर्जुन। मैं सन्न रह गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके ये शब्द सुनकर जैसे समय रुक गया। मेरे अंदर एक तूफान उठ गया, प्यार और डर दोनों साथ। मैंने कांपती आवाज में कहा, यह गलत है मालकिन, ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। वो रोते हुए बोली, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लेकिन मैं जानता था ये रास्ता सिर्फ दर्द की तरफ जाता है। और उसी रात मैंने एक फैसला लिया, बिना बताए, बिना मिले मैं हवेली छोड़कर चला गया। सुबह जब नैना को पता चला तो हवेली में सिर्फ उसकी चीख गूंज रही थी, अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन मैं जा चुका था, और उसके साथ मेरी सारी खुशियां भी। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि उसके जाने के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सच जो सब कुछ तोड़ गया। कभी कभी हम जिस सच से भागते हैं वही सच हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है। हवेली छोड़ने के बाद मैं एक छोटे से शहर में काम करने लगा। दिन गुजरते गए, लेकिन दिल वही अटका रहा। हर रात नैना की आवाज़ कानों में गूंजती, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैंने खुद को समझाया ये सिर्फ एक ख्वाब था अर्जुन, जो कभी सच नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन सब बदल गया। हवेली का पुराना मुनीम मुझे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। उसकी हालत खराब थी। अर्जुन, तुम्हें तुरंत चलना होगा। मैं घबरा गया। क्या हुआ? उसने जो कहा, उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। नैना की शादी तय हो गई है और वो बिल्कुल टूट चुकी है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं तुरंत हवेली पहुंचा, लेकिन जो देखा वो और भी दर्दनाक था। नैना बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। मैंने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे देखने से भी इनकार कर दिया। फिर मुनीम ने मुझे एक और सच बताया, तुम्हें पता है अर्जुन, तुम कौन हो? मैं हैरान रह गया। तुम इस हवेली की असली वारिस हो। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। तुम्हारे पिता इस हवेली के मालिक थे, लेकिन तुम्हें बचपन में यहाँ से दूर भेज दिया गया था। और नैना उसी आदमी की बेटी है जिसने तुम्हारे पिता को धोखा देकर ये हवेली छीन ली। मैं सन्न रह गया। तो ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक बदले की कहानी भी थी। मैं समझ गया नैना मुझसे दूर क्यों हो रही है। वो खुद को दोषी मान रही थी। मैं तुरंत उसके कमरे में गया। वो खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने धीरे से कहा, नैना। वो पलटी और उसकी आंखों में आंसू भर गए। तुम वापस क्यों आए अर्जुन? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सच कुछ नहीं बदल सकता। वो जोर से रो पड़ी, लेकिन ये प्यार मेरे पिता के पाप पर बना है अर्जुन। मैंने उसे गले लगा लिया। प्यार किसी के पाप का हिस्सा नहीं होता। लेकिन तभी दरवाजा खुला। नैना के पिता अंदर आए। उनकी आंखों में गुस्सा था। यह रिश्ता आज ही खत्म होगा। नैना के पिता ने गुस्से में कहा, अर्जुन, तुम इस हवेली से अभी चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने पहली बार सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा। मैं अब नौकर नहीं, इस हवेली का बेटा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन मैं लड़ाई नहीं चाहता था।
मैं सिर्फ नैना को चाहता था। नैना रोते हुए बोली, पापा मैंने अर्जुन से सच्चा प्यार किया है, लेकिन उसके पिता का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने तुरंत नैना की शादी की तारीख तय कर दी। दिन बीतते गए, नैना हर दिन थोड़ी थोड़ी मर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। शादी के दिन पूरी हवेली सज चुकी थी। नैना दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। मैं आखिरी बार उससे मिलने गया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। नैना ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, मैं अपने पिता को और नहीं तोड़ सकती। मेरे दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। मैं चुपचाप वहां से निकल गया। बारात आ चुकी थी, फेरे शुरू होने वाले थे। तभी एक जोर की आवाज आई, रुको, ये शादी नहीं होगी। सबने मुड़कर देखा। नैना के पिता जमीन पर गिर चुके थे, दिल का दौरा। पूरा माहौल बदल गया। अस्पताल में उनकी हालत गंभीर थी। उन्होंने आखिरी बार नैना और मुझे बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, मैं बहुत गलतियां की है, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो उसे पूरा करो। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। नैना फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिन बाद हवेली में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार हम दोनों साथ थे। हमने कोई बड़ा जश्न नहीं किया, बस एक छोटे से मंदिर में एक दूसरे का हाथ थाम लिया। प्यार कभी अमीर गरीब नहीं देखता, ना ही ऊंच नीच, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो हर दर्द, हर सच्चाई और हर परीक्षा के बाद भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।